इंटरचेंज भी है। और यहाँ पे देखो जैसे पानीपत से आ रहा है उसके लिए यहाँ पे अंडरपास दिया जा रहा है डायरेक्ट इसमें एंट्री के लिए, ठीक है। एंड जो दिल्ली से डायरेक्ट आ रहा है वो उसके एंट्री के लिए वो सामने से आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका अपडेट है और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ अंडरपास में कितना काम हो चुका है और मैं आपको और जानकारी आगे देता हूँ। देखो अंडरपास में अभी देखोगे तो अंडरपास में थोड़ा कुछ इस तरह से काम हो रहा है एंड आप सामने देख पा रहे हो कि वर्क जो है वो प्रोग्रेसिव पे, मतलब वर्क अभी चल ही रहा है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वर्क चल रहा है। ये मेरा पहला अपडेट है UER2 का, ये मेरा पहला अपडेट है। एंड यहाँ पे देखो जो एग्जिट का जो है ना पानीपत के लिए एग्जिट का वो है, वहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड HG इंफ्रा यहाँ पे जो कंपनी जो काम कर रही है HG इंफ्रा काम कर रही है। एंड वहाँ पे देखोगे जो दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रही है, अगर इसमें एयरपोर्ट वाले एक्सप्रेस में अगर इसमें आपको UER2 में अगर एंट्री लेना है तो आप सामने से आप ले पाओगे, ठीक है, और यहाँ से आगे आप जा पाओगे। और आज का जो हम अपडेट देने वाले हैं ना दोस्तों, आज का जो अपडेट देने वाले हैं ना पैकेज 1 का अपडेट देने वाले हैं। और पैकेज 1 है वो 15 किलोमीटर के रेंज में है। तो आज का जो अपडेट देने वाले हैं पूरे ही अपडेट देने वाले हैं। UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 में अगर आपको एंट्री लेना है एंड पानीपत से जैसे साइड से आते हो ना तो आपको इसी वाले अंडरपास में से आपको एंट्री मिलेगी। ये अभी देखो अभी स्टील से स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है एंड अभी जो इसका अंडरपास का काम है, अंडरपास से भी काम अभी आप सामने देख पा रहे हो अभी काम चल ही रहा है। एंड दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रही है, देखो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ इस साइड एंड दिखाओ आप जो सामने आप देख पा रहे हो ट्रैफिक आ रही है NH 44 से। तो अगर एंट्री लेना है ना तो आपको इसी वाले एलिवेटर सेक्शन से आपको थोड़ा जो एलिवेटर आप देख रहे हो इसी से आपको एंट्री मिलेगी। एंड आपको बता दूं मतलब आपको ये जो टोटल जो एक्सप्रेस वे होने वाला है ये पूरे ही 12 लाइन का होने वाला है। मतलब 6 लाइन तो सर्विस लाइन का होगा एंड 6 लाइन जो होगा ये एक्सप्रेस वे का मुख्य भाग होगा। एंड आपको आगे चलते हैं और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। एंड इधर का आपको अपडेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे देखोगे तो इस साइड को एलिवेटर सेक्शन जो है थोड़ा सा इसमें अभी पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। एंड आप देखोगे तब यहाँ लाइट का भी काम हो चुका है, DBM वर्क का भी जो काम है DBM वर्क का भी काम पूरे ही डन होता दिख रहा है, मार्किंग का भी काम अभी बचा हुआ है। एंड इस साइड देखोगे तो पेंटिंग का जो काम है पेंटिंग काम पूरे ही हो चुका है। तो सामने आप देख पा रहे होगे ये मेन एक्सप्रेसवे का पार्ट है। एंड आप सामने देख पा रहे होगे जो बोर्ड लग रहा है साइन जो बोर्ड लगा है वो सेक्टर 4 बवाना यहाँ से जो 750 मीटर दूर पे रेंज पे है। तो मैं आपको आगे चल के और दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ के काम के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है ये आप सामने देख पा रहे होगे अभी जो इसका वर्क है मतलब काफ़ी तेज़ चल ही रहा है। इस वाले हिस्से में भी वर्क नहीं हुआ है थोड़ा सा हिस्से में, लेकिन उस वाले हिस्से में देखो आगे जाकर देख रहा हूँ मैं उसमें पूरे काम डन होता दिख रहा है। तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखोगे तो अभी जो वर्क चल रहा है ये नहर के ऊपर अभी थोड़ा सा एलिवेटर बनाया जा रहा है। एंड ये जो पार्ट जो होगा ये सर्विस लाइन का पार्ट होगा, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होगे। लेकिन वो जो पार्ट है वो मेन UER2 का पार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो पार्ट जो होने वाला पूरे टोटल 12 लाइन का होने वाला है, मतलब 6 लाइन सर्विस को लाइन का होगा एंड 6 लाइन आपको जो है वो एक्सप्रेस वे का होगा। तो चलते हैं आगे और आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। लेकिन यहाँ का आपका अपडेट है कि अभी वर्क जो है सर्विस लाइन का चल ही रहा है, लेकिन उस साइड का वर्क देखोगे तो अभी वो भी मतलब प्रगति पे वो भी अभी काम चल ही रहा है। आगे जाके पूरे काम डन होता दिख रहा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप सामने आप देख पा रहे होगे NH 344M लिखा है, ये मेन एक्सप्रेसवे का पार्ट है। एंड आप सामने देख पा रहे होगे यहाँ पे देखो सेफ्टी चैनल भी लगाया गया है। मतलब ये इस वाले हिस्सा में आप देखोगे तो पूरे ही काम आपको डन होता दिख रहा है, लाइटिंग का भी काम हो चुका है। एंड उस साइड भी आप देखोगे तो पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। आगे चलते हैं और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। तो और एक और बता दूँ बात आपको, जो पैकेज 1, 2, 3 है उसका जो नाम है वो NH 344M दिया गया है। एंड आज का जो हमारा जो अपडेट है वो पैकेज 1 का अपडेट होगा। तो चलते हैं आगे और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। आपका स्वागत। एक बार और आ जाएंगे ना।
देखो जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखो UER2, तो आपको यहाँ पे साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। एंड आपको ये देखो NH 344M लिखा है, मतलब जो पैकेज 1, 2, 3 है उसका जो नाम है वो दिया गया है। तो चलते आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। लेकिन इसके काम के बारे में बताओ, यहाँ पे देखोगे तो पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। जो रोड का जो मार्किंग का जो काम होता है, एक्सप्रेसवे का जो मार्किंग का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है। एंड आपको यहाँ पे देखो इस साइड से आपको पानी पर चंडीगढ़ की साइड आप जा सकते हो। आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो चंडीगढ़ और पानीपत के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। जीतू का है, जीतू का प्रेम नहीं लेगा, जीतू का है, ठीक है। ये जीतू का पर्सनल है, जीतू अपना पर्सनल गाड़ी में लेगा। बहुत बड़ा इसका है जीतू का, इतना बड़ा है ना कि पूछ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा है। देखो यूज अंडरपास, सामने जो साइन बोर्ड आप देख पा रहे होगे, ये इस पर लिखा है यूज अंडरपास। अगर आपको सेक्टर 4 बवाने के साइड आपको जाना है तो आप लोग ये अंडरपास से आप जा सकते हो। एंड सीधा अगर जाते हो तो आपको यहाँ पे गुड़गांव एंड द्वारका के और जाने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। लेकिन अभी इस साइड देखोगे, इस वाले हिस्से में देखोगे तो पूरे ही सेफ्टी चैनल लगाया गया है। एंड ये वाले हिस्से में पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। बस इस साइड का तो थोड़ा सा काम है, अभी जो रोड का जो मार्किंग का जो काम होता है, रोड का मार्किंग काम अभी बचा हुआ है। एंड यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होगे ये साइन बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप सामने देख पा रहे होगे साइन बोर्ड द्वारका के और जाने के लिए आपको यहाँ पे 39 किलोमीटर का रेंज है। एंड यहाँ पे देखोगे नरेला और अलीपुर के लिए यहाँ पे एक अंडरपास बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ सामने देख पा रहे होगे। लेकिन यहाँ इस साइड वाले हिस्से में आपको काम के बारे में बता दो, यहाँ पे देखोगे तो कुछ हिस्सा में यहाँ पे आप देखोगे तो सर्विस लाइन का जो डीबीएम वर्क का जो वर्क होता है वो हो चुका है। और आप पीछे जैसे हो रहा था नहीं हुआ था, लेकिन इस वाले हिस्से में पूरा ही हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो जो मेन एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है उसमें अभी और रोड का मार्किंग काम बचा है, और लाइटिंग और बाकी जो काम है वो पूरे ही काम डन होता आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। और यहाँ पे देखोगे अलीपुर और नरेला के बीच में एक अंडरपास बनाया जा रहा है, इस वाले एक्सप्रेसवे के बीच में। एंड सामने आप देख पा रहे हो उसका ही वर्क अभी चल रहा है सामने। एंड काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है और बड़े बड़े आप मशीनों देखोगे। एंड बड़े बड़े गाड़ियों से अब यहाँ पे जो मलबा उलबा है उसको रखा जा रहा है उस साइड वाले उस वाले हिस्सा में। तो ये कुछ आपका अपडेट है। प्रीवियस अपडेट में आगे मैं जैसे मैं दूसरा अपडेट दूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितना काम पहले था एंड कितना काम अभी हो चुका है। तो चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको और अपडेट देते हैं कि कितना काम अभी हो चुका है। यहाँ से आपको एक और यून टर्न देखने को मिलेगा। आगे जाके राइट हैंड में साइड में अगर आप जाते हो तो कश्मीरी गेट पानीपत के लिए जा सकते हो। एंड अगर सामने जाओगे तो आप एयरपोर्ट के लिए जा सकते हो। चलते हैं आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। और अभी जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको कुछ पार्ट में आप देखोगे तो एलिवेटर रोड बनाया जा रहा है। एंड इस वाले हिस्सा में देखोगे जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप ये देखोगे तो वो ब्रिज के ऊपर आप देखोगे तो काम को जो वर्क है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी काम बचा हुआ इस साइड वाले हिस्से में ज्वाइंट का जो कहाँ है उस वाले ज्वाइंट में, ऐसे भी ज्वाइंट उस वाले में हिस्से में थोड़ा सा काम बचा हुआ है। एंड इसमें देखोगे साउंड प्रूफ पैनल भी लगाया है। मीडियन के ऊपर पेंटिंग काम हो चुका है, मीडियन का भी लगाया जा चुका है, लाइटिंग का काम भी डन होता दिख रहा है। रोड का मार्किंग का जो काम है अभी काम बचा हुआ है। एंड इधर इस साइड में आप देखोगे इस वाले हिस्से में देखोगे तो जो पैदल आते हैं या साइकिल से आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बनाया जा रहा है। तो इसका भी काम अभी पूरा ही बचा हुआ है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ एलिवेटर रोड बनाया गया है थोड़ा हिस्सा में। एंड यहाँ आप सामने देख पा रहे होगे ये रेलवे का जो होता है वो है, इसके ऊपर से ये गुजरेगा एक्सप्रेसवे एंड सर्विस लाइन। तो ये दोनों होने वाला है। ये सामने आप बोलने लगा है तो सामने आप ये देख पा रहे होगे ये होलाम्बी रोड है।
और यहाँ पे देखोगे अभी वो एक्सप्रेसवे का जो काम है अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पे सब ग्रेड लेयर बिछाया गया है। तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कितना काम हो चुका है। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक और साइन बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर लिखा है कि यूज अंडरपास। तो अगर आपको द्वारका जाना है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ेगा, एंड अगर बवाना सेक्टर 4 पे 5 पे जाना चाहते हो तो आप लोग अंडरपास से आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपका अपडेट है यहाँ का। एंड इसके काम के बारे में बता दूँ तो काम के बारे में आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लांटेशन का भी काम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और प्लांट बड़े बड़े भी हो चुके हैं, आप देख पा रहे हो पूरे लाइन में बड़े बड़े प्लांट भी हो चुके हैं। एंड एक्सप्रेस पे मेन एक्सप्रेस वे का भी जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है, इस साइड का भी एंड उस साइड का भी। एंड सेफ्टी चैनल भी लगाया गया है, अब दोनों साइड देखो सेफ्टी चैनल भी लगाया गया है। पुल का भी काम है पूरे डन होता दिख रहा है। तो ये कुछ आपका अपडेट है। एंड आगे चलते हैं और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रिज बनाया जा रहा है इंटरचेंज के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी इसका वर्क चल रहा है, ऊपर ही जॉइंट का काम चल रहा है। एंड यहाँ पे देखोगे तो अभी सर्विस जो लाइन है, सर्विस लाइन का भी काम अभी नहीं हुआ है, आप इस वाले हिस्सा में देख पा रहे होगे। एंड इस वाले हिस्सा में देखोगे तो पूरे ही जो डिब्यूम वर्क होता है, डिब्यूम वर्क पूरे डन हो चुका है। सिर्फ अभी दोनों साइड पे जो मीडियन एंड जो डिवाइडर काम होता है वो अभी नहीं हुआ है, तो ये इसका भी काम ही बचा हुआ है। तो प्रीवियस अपडेट में आपको अगले अपडेट में मिलेगा। तो चलते हैं और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम में बचा हुआ है। जैसे यू टर्न का जो फ्लाईओवर है आप यहाँ पे देखो, जैसे आगे आते हो यू टर्न लेके जैसे आप आगे आते हो तो आपको यहाँ पे देखो इसके आगे आप पूरे काम डन होता दिख रहा है। एंड जो यहाँ पे साइन बोर्ड दिख रहे हो, साइन बोर्ड के नीचे से थोड़ा सा काम बचा है, उसके अलावा पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखोगे दोनों साइड के बीच में अभी क्रॉसिंग भी दे रहा है। इस साइड सर्विस लाइन का होगा एंड इस साइड जो होगा ये मेन एक्सप्रेसवे का होगा पार्ट होगा। ठीक है, एंड अभी देखोगे तो जो थोड़ा सा जो बन रहा है फ्लाईओवर उसके ऊपर अभी काम चल रहा है पेंटिंग का। एंड इधर देखोगे तो ये जो मेन एक्सप्रेसवे है उसका काम पूरे ही डन होता दिख रहा है। लाइटिंग से लेके यहाँ तक सब कुछ काम आपको डन होता दिख रहा होगा। ये देखो कुछ ये आपका अपडेट है। एंड ये जो है ये पैदल आने जाने वाले के लिए होगा, ये या उस साइड होगा वो होगा। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। एंड यहाँ पे देखो लिखा है कि कीप स्टेट, मतलब द्वारका, गुड़गांव एंड रोहिणी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होगा आपको आगे जाके लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड द्वारका और गुरुग्राम के लिए स्ट्रेट जाना आपको पड़ेगा। चलते हैं और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों अब ये जो लोकेशन है वेस्टर्न यमुना करनाल लिंक रोड ये है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सर्विस लाइन के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया चुका है। और यहाँ पे देखो अभी पूरे काम जो वर्क है, जो यहाँ पे देखो डिब्यूम वर्क का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है, इस साइड भी एंड इस साइड भी। अभी वर्क जो वर्क है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एंड साइड में आप देखोगे यहाँ पे ना तो ड्रेनेज सिस्टम का भी काम अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। सोनीपत के लिए सोनीपत स्तर और रोहिणी के लिए स्तर यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे देखो रोहिणी के लिए जाने के लिए आपको यहाँ पे देखो तो अंडरपास भी दिया गया है। एंड यहाँ पे देखो साइन बोर्ड भी लिखा गया है बवाना गांव, बड़वांसी एंड गोहाना। गोहाना यहाँ से 60 किलोमीटर है, बवाना गांव जो 5 किलोमीटर है एंड ये 30 किलोमीटर है। तो आगे आप ये ब्रिज से आप जा सकते हो, मतलब फ्लाईओवर से आप जा सकते हो। ठीक है, तो आगे पहुँचते हैं और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। देखो जो रोहिणी से आ रहा है ना उसके लिए ये एलिवेटर थोड़ा बनाया गया है। एंड यहाँ पे देखोगे ये पूरे ही काम डन होता है, यहाँ पे दिख रहा है लाइट वाइट सब लगाया गया लगा हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे का जो मेन एक्सप्रेसवे है उसका जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है, आप सामने देख पा रहे होगे। एंड इधर देखो सेफ्टी चैनल भी लगाया गया है। तो आगे चलते हैं और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। और ये साइड जाओगे तो आप रोहिणी के लिए चले जाओगे। और ये कुछ आपका अपडेट है। एंड इस साइड से अगर आप सर्विस लाइन में जाना चाहते हो, सर्विस लाइन में अगर एंट्री लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। एंड रोहिणी के लिए आपको इस साइड से नीचे से जाना पड़ेगा। एंड द्वारका जाना है तो आपको ऊपर से जाना होगा। चलते हैं आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं।
हेलीपैड के सामने ये बनाया जा रहा है। ये आप सामने देख पा रहे होंगे फ्लाईओवर, और जैसे आगे और से जो ट्रैफिक आ रहे हैं उसको एंट्री के लिए ये एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट आके एंट्री ले सकते हो। आगे जाके आपको बवाना के तरफ और कश्मीरी गेट के लिए और चंडीगढ़ के लिए आप आगे जा सकते हो। चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। लेकिन जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके ऊपर अभी देखो मेरे हिसाब से अभी काम पूरे डन होता दिख रहा है। अभी स्ट्रीट लाइट को लगाया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। चलते आगे। जो ट्रैफिक द्वारिका की तरफ से आ रही है वो यहाँ से अंडरपास लेते हुए अगर रिटर्न की ओर जाना है तो ये अंडरपास यूज करके आप आगे जा सकते हो। आप सामने देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये इसका भी काम अभी चल रहा है। अभी आप सामने देखो स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है अंदर। जो ट्रैफिक द्वारका की तरफ से आ रही है उसके लिए एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अगर रिठाला की ओर जाना है तो आप लोग यहाँ से अंडरपास यूज करके आप आगे जा सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे अंडरपास के लिए जो ऊपर स्ट्रक्चर अभी तैयार किया जा रहा है। और रिठाला के ओर से यहाँ पे देखो अगर एंट्री लेना है, अगर आपको यहाँ पे जाना है चंडीगढ़ और कश्मीर गेट के साइड, तो आपको यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसका को अभी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। यह है आपका कराला कंझावला रोड, और पैकेज 1 का जो एंडेड है यहीं पे हो जाता है। और पैकेज 1 का सबसे लास्ट ये आप देखो फ्लाईओवर है या, और ये जो फ्लाईओवर है पूरा ही काम डन हो चुका है। कराला कंझावला रोड के पास ये फ्लाईओवर है और यहीं पे पैकेज 1 का जो काम है ये ख़त्म हो जाता है। पैकेज 2 फिर से स्टार्ट हो जाता है आगे जाके। तो ये एक आपको कुछ अपडेट है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सर्विस लाइन का जो काम है, सर्विस लाइन का काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ मट्टी को डाला गया है। अर्थवर्क का भी काम हो रहा है। तो ये कुछ आपका अपडेट है। और यहाँ पे आप देखो तो 1 फुट ऑफ ब्रिज भी बनाया गया है, मतलब सॉरी यहाँ पे अभी आने जाने के लिए भी सुविधा दिया गया है। तो ये कुछ आपका अपडेट है यहाँ का। तो पैकेज 1 का जो अपडेट था आपको कैसा लगा होगा? अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।